दोस्तों हम आज आपके लिए लाए हैं कैनन का ऑल इन वन प्रिंटर जिसका मॉडल है MF232W जो कि एक वायरलेस प्रिंटर है जिससे आप जेरोक्स भी निकाल सकते हैं, एट द सेम टाइम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और इसका ड्यूटी साइकिल काफ़ी अच्छा है, 15,000 की ड्यूटी साइकिल है। हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है और आप इसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं इजीली और स्टार्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स को खोल लेते हैं हम फटाफट, और खोलने के बाद में हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। एक ओरिजिनल सील पैक ये जो है हम इसको आसानी से खोल देते हैं। एंड बॉक्स काफ़ी बड़ा लग रहा है। वैसे इसका वेट जो है ओवरऑल 17 kg है। एंड देखते हैं इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसकी एक USB केबल जो कंप्यूटर में कनेक्ट होता है वो मिलता है, उसका CD मिलती है, उसको हम साइड में रखते हैं। दिस इज़ मैनुअल है इसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखा है। वैसे आपको आपकी खुद की जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। साथ में एक केबल मिला है हमको, ओके, विच इज़ अ वेरी गुड क्लास केबल, एंड जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर एक थर्माकोल की जो सेफ्टी पैकेजिंग जो होता है वो है, और उसको हम साइड में कर देते हैं। एंड देन फाइनली वी हैव दिस प्रिंटर हियर। इसको हम ऐसी बॉक्स के ज़रिए हम उसको ओपन कर लेते हैं। और हम इसको ऐसा हटा देते हैं, और उसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है। ओके, दिस वाज दैट। और हमने इसको निकाल दिया है बॉक्स में से, इस प्लास्टिक रैप से निकाल देते हैं। एंड प्लास्टिक को अलग कर देते हैं हम इसके बाद में। ऑलराइट दोस्तों, ये है इसका पीछे का साइड, ओके, जहाँ पर कुछ टेप्स लगे हैं, ओके, और यहाँ पर भी ऊपर भी कुछ टेप्स लगे हैं। हम आपको इसका फ्रंट एंड भी दिखाते हैं। और ये एक खूबसूरत पैनल दिया है यहाँ पर जो फोल्ड भी होता है, और हम इसको एडजस्ट करके वापस उसको अपनी जगह पे रख सकते हैं। एंड यहाँ पर ये कुछ टेप्स है, उसको ध्यान से आपको निकालना है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालना है इसके अंदर और कैसे सेटअप करेंगे हम। तो ओपन कर लेते हैं। ये कुछ सिली टेप की पैक्स होते हैं, सील्ड पैक। तो हम उसको खोल देते हैं, बड़ी आसानी से खुल जाएगा ये आइटम। काफ़ी हेवी वेट प्रिंटर है, ओके, और काफ़ी बेहतरीन प्रिंटर है ये, ओके। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ज़ेरॉक्स कॉपी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो बटन है, ओके, इसको प्रेस करने के बाद में ये पैनल ऐसे खुल जाता है, ओके। सो ऐसे खुलने के बाद में ये जो आइटम है, ये जो सील पैक है, इसको खोलने के लिए हम इसको और एक बार इस चीज़ को खोलते हैं। इस चीज़ को खोलने के बाद में यहाँ पर दो स्पंज के रखे हुए हैं, उसको हम निकाल लेते हैं। एंड हमें और भी कुछ सेलो टेप्स खोलने हैं, हम यहाँ से ये सेलो टेप भी निकाल देते हैं। सर आराम से निकालना है, कोई घाई नहीं करना है आपको। ऑलराइट, और यहाँ पर भी एक सेलो टेप है। ये खुलने के बाद में, ये पैनल जो है ये खुलने के बाद में हम इसको निकाल सकते हैं। तो उस पैनल को निकालने के लिए हमें पहले ये पैनल खोलना पड़ेगा। ये पैनल खोलने के बाद में यहाँ पर एक ट्रे है, ये ट्रे को निकालने के बाद में हम यहाँ पर से इसको खोल सकते हैं। एंड फाइनली आपका ये जो है ये कार्ट्रिज का है, ओके। ये कार्ट्रिज को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें कार्ट्रिज निकालना पड़ेगा। तो कार्ट्रिज निकालने के लिए हमारे पास ये एक पिन होता है यहाँ पर। तो ये पिन जो है जब कार्ट्रिज बाहर आएगा तो तभी हम निकाल सकते हैं। तो कार्ट्रिज को निकालने के लिए हम इसको ऐसा पकड़ेंगे और आराम से इसको ऐसे बाहर निकाल देना है। ये आपका कार्ट्रिज आ गया बाहर, एंड एट द सेम टाइम ये आपकी
पैकेजिंग जो है ये बाहर आ गई है। चलिए हमारे पास ये जो कार्ट्रिज है इसको हम निकाल देते हैं। इसके पिंस कैसे निकालना है हम आपको बता देते हैं। ये छोटा सा एक नॉच रहता है, ये इसके बाद में हमने इसको निकाल दिया। और दोस्तों साइड में ये जो रिंग जैसा है इसके अंदर एक फिंगर आपको इंसर्ट करना है और आराम से आपको इसको खींचना है बाहर, धीरे 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 करके खींचना है। ध्यान रखें टूटना नहीं चाहिए वो, जब एंड हो जाएगा तो खुद ही वो निकल जाता है। तो ये इतना लंबा ये हो गया है। देखिए दोस्तों ये इतना लंबा लगभग 1.5 फुट का ये जो है, और यहाँ पर ये एज जो है यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने ये प्रॉपरली पुल किया है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। ऑलराइट दोस्तों इसमें जो आता है ये कैनन का 337 इसमें एक स्टार्टर किट आता है। यूजुअली हम जब प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट में आपको जो क्वांटिटी जो है प्रिंट की वो लगभग 1000-1500 क्वांटिटी आप प्रिंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरीके से है, इमेज है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट मैटर है। बट ये देखने वाली बात होगी कि इस स्टार्टर किट के अंदर कितना कार्ट्रिज कितना प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। दिस इज़ अ ओरिजिनल कार्ट्रिज, आपको इसको ध्यान से संभाल के रखना है बिकॉज वारंटी जो है अगर आपकी वॉइड हो जाती है, अगर आपने कुछ इस कार्ट्रिज को जो है कुछ भी चेंजेस किया है इसके अंदर। आइए हम आपको दिखाते हैं ये कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल है ये, और इसको इस तरीके से हम आपको लगा देते हैं। बहुत ही इजी मैकेनिज्म होता है। ये ऐसे इसके जो एजेस है वो प्रॉपरली जब हमने रख दिया तो धीरे धीरे ये खुद ही अपने जगह पे चला जाएगा एंड ये ऐसे फिट हो जाएगा। एक हल्का सा एक नॉच आएगा, मैं आपको वापस दिखा देता हूँ। ये ऐसे हमने निकाला कार्ट्रिज और ये ऐसे पकड़ना है इसको। ये 337 जो है आप देख सकते हैं, ये ऐसे ही सामने की तरफ दिखेगा। हमने इसको ऐसे रखा एंड हल्के से ऐसे पुश कर दिया और एक नॉच जो है वो ऐसा आवाज आएगा और दैट मीन्स दिस इज प्रॉपरली कनेक्टेड। हम इसको ये पैनल को बंद कर देते हैं। आपकी जो पेपर जो प्रिंट आउट जो है यहाँ पर आपके जमा होती है। यहाँ पर ये जो है इसके अंदर आपका ये पेपर ट्रे है। पेपर ट्रे को खोलने के लिए हमें इसको ऐसा पुल करना है और इसका ये जो है इसको ऐसा बाहर लेके आ सकते हैं। अंदर जो है ये आपके पेपर रखने की जगह है। ओके, अगर आपका पेपर छोटा है, छोटे साइज का है तो आपको ऐसा कम करना है, अगर बड़ा करना है तो इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। अब हम इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। ये जो ज़ेरॉक्स है इसको कैसे करना है हम आपको अब सेटअप करके हम आपको बताते हैं कि इस प्रिंटर का सेटअप कैसे होगा, और बहुत ही इजीली सेटअप हो जाता है दोस्तों, और हम आपको क्विकली बता देते हैं वो। वीडियो को गौर से देखते रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। ये अभी हम आपको जो पार्ट बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम इसको पावर ऑन कर देते हैं अभी, एंड पावर ऑन करने के बाद में एक यहाँ पर एक छोटा सा स्विच होता है दोस्तों प्रिंटर के लेफ्ट साइड में। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये जो पैनल है ये ऐसा इल्यूमिनेट होगा, एंड सिंस दिस इज स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ये इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन पे इस तरीके से दिखाएगा आपको। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज सेटअप कर लेंगे। तो यूजुअली हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज के नाम होंगे और इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर बता रहा है कि ओपन कार्ट्रिज कवर, सी इफ ऑरेंज पैकेजिंग मटेरियल इज रिमूव, जो कि हमने पहले से ही रिमूव कर दिया था। इसके लिए हम इसको नेक्स्ट करते हैं। ये प्रिंटर एक वार्निंग दे रहा है, इनफैक्ट सेल्फ चेक कर रहा है कि हमने जो चीज़ करना था वो किया है या नहीं। तो हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। चेक द टेप टैप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कार्ट्रिज, जो हमने पहले से ही रिमूव कर दिया है। हम इसको वापस नेक्स्ट करते हैं। चेक द पेपर लोडेड इन ड्रॉअर 1, हम इसको ड्रॉअर 1 में हम लोड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम उससे पहले हम प्रिंटर को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद में हम पेपर लोड करेंगे।
यहाँ पर ये बता रहा है कि आपका टाइमिंग जो है क्या है। तो यूजुअली हम इंडिया के हैं, तो इंडिया में हम 5:30 सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर आपको मुंबई का भी ऑप्शन दिखा देगा, तो मुंबई हम सेलेक्ट कर लेंगे। 5:30 यूजुअली श्रीलंका का भी होता है, चेन्नई का भी है, एंड लकीली हमें यहाँ पर मुंबई दिखा रहा है, तो हम ऑप्ट कर लेते हैं, मुंबई सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डेट और टाइम आपको सेट करना है। तो टुडे इज़ 15 डाल दिया हमने, जैन डाल दिया है, एंड 21 टाइम आप सेट कर सकते हैं। और टाइम है हो रहा है अभी 11:08 सुबह के, एंड इसके बाद में हम ओके कर देते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है यूआई के लिए, रिमोट यूआई के लिए, तो हम उसको ऐसे नेक्स्ट कर देते हैं। फिलहाल हम इसको सेटअप नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट किया हमने। अगर हमें उसको कोई पिन सेटअप करना है रिमोट यूआई के लिए, वो हम सेटअप कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको स्किप कर लेते हैं नो करके। यूज़ वायरलेस लैन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज वाईफाई प्रिंटर हम इसको सेटअप कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसको भी नो करके आगे बढ़ जाते हैं, एंड स्क्रॉल करने के बाद में ओके करते हैं। तो फाइनली योर प्रिंटर इज़ ऑल सेट। आप ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल सकते हैं। एंड और भी कुछ फंक्शंस हैं जो मैं आपको वायरलेसली कैसे सेटअप करना है, तो वो आपको मैं और एक वीडियो में बता देता हूँ। तो हम फिलहाल देखते हैं कि ज़ेरॉक्स कैसे करना है। सो ज़ेरॉक्स करने के लिए हम इसका ये पैनल खोल देते हैं, एंड यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट रख देते हैं जिसको हमें ज़ेरॉक्स करना है। से फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये जो कॉपी है इसी को हम ज़ेरॉक्स ले लेते हैं। सो मैंने इसको आइडियली ये जो है A4 पेपर साइज ही प्रिंट करेगा। तो आपका ये जो स्टार्टिंग एज जो है यहाँ पर रखना है आपको। सो पेपर हमने बढ़ा लिया है, ओके, बट ये मैक्सिमम A4 साइज ही पेपर प्रिंट कर सकता है। सो हमने इसको ऐसा प्रॉपरली सेट कर दिया है। स्कैन जो है आइडियली आपका A4 साइज हो सकता है, बट प्रिंट आउट जो है आपका वो लीगल भी हो सकता है। सो से हम इसका एक प्रॉपरली A4 साइज पेपर ही डाल के देख लेते हैं ताकि हमें सही आइडिया मिले। सो हमने A4 साइज का एक पेपर डाल दिया है, एंड हम यहाँ पर इस पेपर ट्रे को थोड़ा से पुल करके दोस्तों इसके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी हम रख सकते हैं। इसका ये जो पेपर का जो है ये प्रॉपरली सेटिंग कर लीजिए ताकि वो पेपर जो है अंदर जाके नहीं ही हिले और प्रॉपरली सेंटर में प्रिंट हो। इसको थोड़ा सा पुश कर देते हैं ताकि हम वो पेपर प्रॉपरली प्रिंट कर सके। सो दोस्तों हमारा ये प्रिंटर ऑलरेडी सेट है, ओके। सो हमें प्रिंट करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड आपका ज़ेरॉक्स हो जाएगा। सो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। सो सिंस वी आर सेटिंग अप दिस प्रिंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पर पूछ रहा है कि पेपर सेटिंग्स आर करेक्ट, ओके। सो हम इसको क्लोज कर देते हैं। येस, पेपर सेटिंग्स आर करेक्ट, एंड हमने प्रिंट दे दिया है। डेटा प्रोसेसिंग दिखा रहा है यहाँ पर आपको, एंड हमारी कॉपी जो है क्विकली आ जाती है हमारे पास। देखिए दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से इसका कॉपी आई है। हम आपको कॉपी दिखा देते हैं, रिज़ल्ट किस तरीके से आई है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये प्रिंट कर लेता है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कंप्यूटर में किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं और वाईफाई से किस तरीके से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। थैंक यू।